पुत्तन ने जो एक भारी गलती करी थी, पुत्तन तुम्हें ये हक किसी ने नहीं दिया। माताजी ने फोन कॉल करके बोला कि तुम्हें दूरी बनानी है। गांव में 3 घर तो पक्के मम्मी को ही मिले हुए, अब अपनी व्लॉगिंग में उसको नहीं लेते हो। ये अपने आप को बंदा बंदा सा महसूस करने लगी है। में एक टीवी होना भी बहुत जरूरी है, प्लानिंग प्लॉटिंग सब वही करना। एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिंपल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, लाइक करिए, लाइक करिए। आपने मेरा दिल खुश कर दिया, मेरा दिन बना दिया इतने सारे लाइक देकर मुझे। आज भी उम्मीद करती हूँ 150 के आसपास तो आप मुझे लाइक दे ही दोगे, है ना। तो चलिए जी, बढ़ते अपने आज के टॉपिक की ओर। ज्ञान की देवियां बनी है नंद और भौजाई, जिसकी वजह से अब हमें भी अपना ज्ञान देना जरूरी है। तो जी बड़की जीजी कुछ एक ऐसे वीडियोस हमारे भी देखने लगी हैं। धन्य है हम लोग, हमारे पर कृपा करती हैं, है ना। और हमसे सजेशन मांग रही हैं, अपने व्यूअर्स से तो मांग ही रही हैं, क्योंकि आजकल प्योर सोल जुठियंका बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड लेकर आ रही है कुकिंग के। लेकिन उसने बोला है कि फोन कॉल कर कर मुझे बोला गया कुछ दूरी बनाकर रखो, है ना। तो फोन कॉल किसने किया? ऐसा एपिसोड में किसी ने नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना। लेकिन हाँ, ज्ञान की देवी ने हमसे जरूर ये बात पूछी है कि क्या वाकई ही रिश्तों में थोड़ा डिस्टेंस बनाकर चलना चाहिए, जिस वजह से आपसी प्यार बना रहता है। तो जी हाँ, आप लोग ये देखिए कि कंदोले परदेस पंजाब में बोलते हैं, है ना। मतलब आप दूसरे फ्लैट में हो, यहाँ पर है हम लोग, तो भी प्यार बना रहता है। लेकिन इसकी जनता जनार्दन जो है, 2-3 लोग तो सही हैं, समझदार हैं। बाकी लोग जो हैं वो कहते हैं कि अरे जिनको झगड़ना है वो दूर बैठे भी झगड़ा लगाते रहते हैं। अरे जो पास में है, सिबलिंग में तो आपस में लड़ाई झगड़ा होता ही है, फिर एक दूसरे को मना भी लेते हैं। लेकिन अब दूरी बनाने की जो बात है, तो आपको बताऊं कि टाइटल जो बोल रहा था उसका मतलब यही था कि माता जी ने बोला है कि दूरी बनाकर रहो। सबको पता है, बड़की जीजी आती है, माता जी को ऊपर ले जाती है। कल भी मैंने एपिसोड में बोला, माता जी को मना होता है कि आपको नीचे नहीं रहना। अब लेकिन माता जी को पता है भाई, मूल से ब्याज प्यारा, हर बार बोलती है ना ये पुत्तन, मूल से ब्याज प्यारा, मूल से ब्याज प्यारा। तो जी हाँ, मूल से ब्याज प्यारा। अगर दुपट्टा प्रेग्नेंट है, मैं तो कह ही रही हूँ कि वो है प्रेग्नेंट है वो, है ना। लेकिन ठीक है, 1% मान लेते हैं दुपट्टा की बात कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो ठीक है मान ली। फिलहाल तुम्हें बेड रेस्ट, PCOD जो नहीं PCOD है ना, जो भी है उसमें बेड रेस्ट मिला हुआ है इसको। तो 1% मान लिया कि अगर वो प्रेग्नेंट है, तो पता है जो जुठियंका है उसको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। जुठियंका को फिर से वो चीज़ें याद आ रही हैं पुत्तन के समय की। जुठियंका को लग रहा है कि मैं घर की बड़ी हूँ, ये सब लोग मेरे बच्चे हैं, ये मेरे से बहुत छोटे हैं, इनको मेरी सलाह की ही नहीं मेरी भी बहुत ज़रूरत है। इनकी वजह से ही तो मैं घर बना रही हूँ इतना पास में। देखो ज़मीन तो मुझे लेनी ही है, घर भी बनाना ही है, मैं आर्किटेक्ट भी हूँ, मैं इंटीरियर डिज़ाइनर भी हूँ, मैं एक अच्छी गायनोलॉजिस्ट भी हूँ। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना और मैंने सही बोला, ठीक है। मैं अटक जाती हूँ कई बार कुछ ऐसी बातें बोलने में, लेकिन हाँ आज मैंने सही बोला। ये आएगी, ये सबको बताएगी, ये डाइटिशियन भी है, ये बताएगी इसमें शुगर है ये मत खाओ, इसमें घी मत खाओ। लेकिन खुद के कुकीज़ में कह रही आप थोड़ा घी ऐड कर सकते हो, चाहे हो तो ज़्यादा भी घी ऐड कर सकते हो। खुद मक्खन की दीवानी, चाय की नहीं मक्खन की दीवानी जुठियंका, जिसको इतना ही नहीं पता कि फैट वाला तुम मक्खन 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 दिन भर खाती हो, चाहे तुम थोड़ा ग्रीस करो चाहे ज़्यादा ग्रीस करो, लेकिन ऑफ कैमरा तुम रोटी के ऊपर मक्खन लगाकर नमक लगाकर खा जाती हो। सबको सब कुछ पता है। शरीर पर वो मोटापा तुम्हारा अब इसलिए नज़र नहीं आता, तुम वॉक बहुत करती हो। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर ने इसको एक माइल्ड वॉक करने के लिए भी शायद मना कर रखा है भाभी सा को, है ना। अब डिस्टेंस बनाने की जो जगह बात है, वो माताजी को पता है कि बहू को भी स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि बहू तो वैसे ही बड़ी नौटंकी बाज है भाई।
बहू के तो इतने फेसेस बनते हैं, इतने मुंह बनाती है, इतने मुंह बनाती है। कह रही यूट्यूब के तो कमेंट पढ़ने ही मैंने बंद कर दिए क्योंकि बहुत नेगेटिव कमेंट आते हैं। इंस्टा पर मुझे भर भर कर प्यार मिलता है ना, लोग वॉइस मैसेज करते हैं। ऐसा ही प्यार जीजियों को मिलता है इंस्टा पर, है ना। तो वो प्यार जो है स्क्रीनशॉट लेकर रखने लायक होता है। पर तुम्हारा प्यार मैंने देखा नहीं है, वो भी मैं देख लूँगी। और एक बात मेरे को समझ नहीं आती कि तुम्हारे चाहने वाले दुपट्टा ये बात भी समझते हैं कि तुम्हें चुगलियाँ करनी कितनी पसंद हैं, ऐसा तुम्हारे पति ने ही बोला। और माता जी को भी चुगलियाँ करनी पसंद है। और जी माता जी का मुंह बन गया जब ड्रैगन फ्रूट लेने के लिए बोला गया अपना इसकी ओर से, लिचड़ की ओर से, मम्मी ले लेना ड्रैगन फ्रूट क्योंकि लेना ज़रूरी है। जो हमारी चंपा है ना उसका हीमोग्लोबिन थोड़ा कम है, सुनो अनार भी ले ले। माता जी कहती ओए चुप कर जा, अभी आदत डाल देंगे ना महंगे महंगे फ्रूट खाने की तो आदतें बिगड़ जाती है और इसमें शुगर होती है समझा कर। वो कहता अच्छा अच्छा अच्छा। अब शुगर के नाम पर ये फ्रूट जो हैं उसको बंदी को नहीं खिलाए जाएंगे, बहुरिया को सस्ते सस्ते से, ठीक है आड़ू खुमानी कुछ ऐसा ऐसा खिला दिया करेंगे, लेकिन फिर बोला जाएगा कि नहीं खिला सकते क्योंकि वो भी गर्म तासीर के होते हैं। अब गर्म के नाम पर भी पैसा बचाएंगे और शुगर के नाम पर भी पैसा बचाएंगे। अब आलूओं पर भी पैसा बचेगा, अब चावलों पर भी पैसा बचेगा, अब शुगर के नाम पर गेहूं के आटे पर भी पैसा बचेगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि माता जी के लिए जो कि ऑलरेडी पहले से ही डायबिटिक पेशेंट है और वो हाई ब्लड प्रेशर की भी पेशेंट है, इसलिए गर्म तासीर के खाने चीज़ें सामान तो उनको भी नहीं खाना चाहिए। और जो परहेज बहुरिया के लिए है वो सारे के सारे परहेज माता जी के लिए भी कर दो, ऐसा क्यों नहीं। और यहाँ पर बड़की जीजी को फ़ोन लगाकर ये उनसे पूछती हैं, वो बड़ी डॉक्टर डाइटिशियन है ना, वो बताती हैं इसको तुम्हें अपनी डाइट कैसे फॉलो करनी है। तो पुत्तन से जो कि प्रेगनेंसी में क्या क्या खाती थी, है ना, पुत्तन से क्यों नहीं पूछती। पुत्तन तो ऊपर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पर ये ज्ञान की देवी बनी है दुपट्टा कि रल मिल के रहो। हमारे घर में किसी ने सब्जी बना ली, किसी ने आटा गूंद लिया, किसी ने बर्तन धो लिए। तो ये जो लेक्चर दे रही है आज सोसाइटी को, कहती हम तो यही मैसेज देते हैं, तुम्हारा ये मैसेज गलत है, रॉन्ग है। क्योंकि हर परिवार को, हर फैमिली को पता है कि उनको कैसे रल मिल के रहना है और एक काम के लिए 3 लोगों को नहीं लगाना। अगर खाना कोई एक पका रहा है ना तो भाई ढंग से वो पका ले। तुम्हारे ऐसे नहीं, खाने को लेकर ही तुम्हारा कंटेंट है और कुछ नहीं। और खाने के नाम पर तुम्हारे यहाँ पर क्या होता है, कुछ भी नहीं। और दुपट्टा भी अपनी माता जी से कुछ नहीं सीख कर आई, कान पर फोन लगाकर पूछती है मम्मी मानी कैसे बनाते हैं, है ना। तो जब तुम वहाँ पर रहकर खाती थी, तुम्हें पसंद था कि मम्मी की मानी बहुत पसंद है, मम्मी का पनीर वो बहुत अच्छा बनता है, मम्मी के राजमा छोले बहुत पसंद है, मम्मी बहुत अच्छा खाना मेरी बनाती है, लेकिन वो तुम्हें क्यों नहीं आया, है ना। तो अब यहाँ पर ये भी है कि मैं भी बहुत हना हना करने लगी हूँ इन लोगों के एपिसोड देखकर ना कहीं ऐसा लगने लग गया है कि मैं भी जाती कर रही हूँ अपने व्यूअर्स पर हना हना करके। ये लोग ज्ञान बहुत देते हैं, इनके ज्ञान पर मैं बात कम और हना हना ज़्यादा करती हूँ। ये मुझे अपनी आदत सुधारनी पड़ेगी, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दिया करो डिम्पल दी ये वाली आदत अपनी सुधारो। और एक चीज़ यहाँ पर जुठियंका जो है झूठी, वो किसी के कहने से क्या वो मान जाएगी, क्या वाकई में ही उसको, आप ये क्वेश्चन है मेरा। माता जी ने फ़ोन कॉल करके बोला कि तुम्हें दूरी बनानी है, मुझे पसंद नहीं है तुम यहाँ घर बनाओ। मैंने पहले तुम्हें बहाने से बोला था कि बिटिया तुम यहाँ घर बनाओगी तो लोग कहेंगे ये तो लड़कियों का गांव हो गया। तुम्हें भी पता है तुम्हारे ताया जी के घर की जो बिटिया है वो भी घर दामाद उन्होंने बनाया है क्योंकि उनके कोई बेटा नहीं है। और इधर तुम्हारी खुद की ये पुत्तन जो है वो ऊपर विक्रम बेताल बनी लटकी पड़ी है ऊपर, है ना। तो वही ये तो हमारा घर ही बेटियों का गांव कहलाएगा। अब तुम भी जहाँ पर आ जाओगी ज़मीन लेकर रहोगी, तो ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम अपने ससुराल में घर बनाओ, ससुराल में घर बनाओ, लेकिन तुम्हें तो अपनी जेठानी को पसंद नहीं करवाना ना अपना घर, जहाँ फिर तुम जेठानी को पसंद नहीं करती हो, तुम्हें पसंद नहीं है कि तुम्हारी जेठानी का आना जाना तुम्हारे घर रहे। तो इसलिए ये अपनी ससुराल 5 किलोमीटर दूर, कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, तो उन्होंने बोला थोड़ी दूरी बना कर रखो, है ना। तुम 5 किलोमीटर दूर अपने मोटू के घर की ओर उधर ही छोटा सा प्लाट लो, तो उधर घर बनाओ। है झूठी,
थोड़ी सी दूरी बनाओ, पर जूठी ने तो जहाँ पर सब पोलम पट्टी खोल के रख दी। जूठी कहती लो जी आ गया मेरे को फ़ोन, अब बना लिख दूंगी मैं टाइटल ऐसा और बना दूंगी ऐसा थंबनेल। जूठी तुम्हें कब से थंबनेल बनाने की जरूरत पड़ गई? और ये जूठी तुम क्या बोल रही हो अपनी वीडियो में? जूठी बोल रही है अपने वीडियो में कि मैं खुद का ही एपिसोड देखकर कहती अरे वाह मैं रागी के बिस्किट बनाने लगी हूँ। इसको पता ही नहीं था बेचारी को कि इसने रागी के बिस्किट बनाए हैं। अब ये रागी का दूध भी बनाएगी बहुत जल्दी, फिर उस दूध से पनीर भी बनाएगी, बड़ा कुछ करने वाली है। ठीक है, भरत किचन को देखकर इसने वो जो हमकड़ कहते हैं, हंकड़ हाँ वो बनाया है इसने। तो मतलब दूसरों को बिल्कुल भी ये नहीं कहेगी कि मैं भी यूट्यूबर्स को देखती हूँ इतने अच्छे अच्छे खाने वो पकाते हैं तो मेरा भी दिल करता है कि मैं भी कुछ बनाऊँ करूँ। नहीं, तुम दूरी बनाओ, तुम खाने मत बनाओ, तुम दूरी बनाओ जुठेंका। कुछ कैमरा से दूरी बनाओ और कुछ तुम दूरी बनाओ किससे? अपने परिवार से। हाँ यही ठीक है तुम्हारे लिए। नहीं तो मोटू के उधर लो ना, कुछ तो कंटेंट नया आएगा। जूठी सोचो, आज मैं तुम्हें अपने यहाँ से कंटेंट दे रही हूँ, जूठी तुम अपने ससुराल की ओर ही प्लॉट ले रही हो। सोचो जरा, है ना, तुम्हारी जेठानी का आना जाना होगा जहाँ फिर तुमने क्या इंटीरियर करा, क्या तुमने आर्किटेक्ट भी तुम ही हो, है ना, क्या नक्शा तुमने बनाया कि कमरा यहाँ बनेगा, एक कमरा दूर बनेगा, किचन बीच में बना लेना। मतलब तुम जैसी आर्किटेक्ट जो होगी कुछ ऐसा ही तो नक्शा तैयार करेगी, है ना। उसको देखने के लिए तुम्हारी जेठानी आएगी, तुम्हारे सास ससुर भी आएंगे। तो सोचो कितना माहौल अच्छा होगा। वैसे ही तुम्हारी दुपट्टा भाभी ने कहा है कि रल मिल के रहा करो, तो तुम रल मिल के क्यों नहीं रहती? जब तुम यहाँ आती हो माँ के यहाँ पर, मायके, है ना, माँ को लेकर तुम ऊपर चली जाती हो। तो अब तो भाई उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अब तो पुत्तन को भी नीचे रोटी खाने आना पड़ता है, क्योंकि पुत्तन भी हड्रम ही है, वो भी नहीं बनाती कुछ भी, वो भी कहती नीचे ही बनाएंगे नीचे ही खाएंगे। क्यों? रोटियां तो मम्मी जी ने बनानी है ना, बर्तन तो मम्मी जी ने करने हैं ना। मम्मी जी कहते मेरे से दो जगह काम नहीं होता, ऊपर नीचे, है ना। और जूठी भी घर बना लेगी, मतलब 3 जगह। देखो जी इनके गाँव में 3 घर तो पक्के मम्मी को ही मिले हुए हैं। अब बताओ, है ना। और चाची बेचारी बदनाम हुई, पुत्तन तेरे लिए, दुपट्टा तेरे लिए। अब चाची भी करती है काम तुम लोगों के घरों में, अब नहीं आ रही आजकल। तो भैया हाउस हेल्पर जो है वो बीमार है, हालांकि मुझे पता है वो चुपचाप काम करके चली जाती है, तुम लोग अब अपनी व्लॉगिंग में उसको नहीं लेते हो। और दुपट्टा के लिए किसी ने ये भी कल कहा था ना कि दुपट्टा को कुछ दिन के लिए व्लॉगिंग छोड़ देनी चाहिए, उसको तो टोटली बेड रेस्ट पर ही चले जाना चाहिए ताकि उसकी तबीयत जो है वो सही हो जाए। तो आपको बताना चाहती हूँ कि दुपट्टा भाई उसने तो शादी ही व्लॉगिंग के लिए करी थी, है ना। उसको तो घूमना फिरना बहुत पसंद था, उसको कहीं ना कहीं अब हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं उसके और मूड स्विंग हो रहे हैं उसके, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का फर्स्ट अभी तो स्टार्ट ही है ना। तो मूड भी स्विंग होने लगे, ये सब चीज़ें इसको लगने लगे, मेरी बॉडी में ऐसे चेंजेस आने लगे। और मेरे को डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दे दी तुम्हें ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है, तुमने ज़्यादा कोई सफ़र नहीं करना है। तो बताओ ये अपने आप को बंदा बंदा सा महसूस करने लगी है। अगर अभी ये व्लॉगिंग नहीं करेगी, कुछ प्रवचन नहीं सुनाएगी, है ना, तो इसकी तो लाइफ वैसे ही हेल हो जाएगी, ये तो डिप्रेशन में चली जाएगी। इसलिए इसके लिए व्लॉगिंग करना बहुत ज़रूरी है। और जी इसके घर में एक टीवी होना भी बहुत ज़रूरी है। पहले का जो टीवी था, पहले का जो सामान था वो तो पुत्तन का था, इसलिए वो ले गई, है ना। अब जल्दी से लगवा दो टीवी। अब टीवी कौन लगवाएगा? टीवी जब आएगा जब ये अपने माँ के यहाँ जाएगी, अपनी मी के यहाँ जाएगी। और मी के जहाँ जाने का इसको अब मिल गया बहाना, क्योंकि जब जब जुठियंका आती है, जब जब इसको मायके वो भेज देते हैं, अब तो वो वैसे बहाना मिल गया, अब इसको भेजा जाएगा मायके। तो मायके की इसकी क्या जर्नी रहेगी और क्या क्या वहाँ से लेकर आएगी, क्या टीवी ये लेकर आएगी। और जुठियंका को भी मैंने बता दिया कि डिस्टेंस बनाना ही ठीक है, तुम्हें मोटू के यहाँ पर ही प्लॉट लेकर प्लानिंग प्लॉटिंग सब वहीं करना, वहीं रहो, डिस्टेंस बनाओ, दूरी बनाओ। माता जी तुम्हारी सही कहती हैं, माता जी थोड़ा सख्त हो जाइए, ठीक है। और ये जो आपका बिटुआ है ना लीचड़, ऐसे ही नहीं माँ के साथ वो चिपका 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 घूमता,
बहुत प्यार प्यार जता रहा, क्यों? मम्मी जी की पेंशन लग गई है ना, मम्मी जी की पेंशन लग गई है और मम्मी जी को पीएफ भी अच्छा खासा मोटा मिलेगा। तो मम्मी जी खुश। फिर मम्मी जी ने जाकर अपने गुरु महाराज के शुक्रिया अदा करा, तो शुक्रिया अदा करना बनता भी था। तो मम्मी के संस्कार थोड़े बहुत भी इन लोगों में तो नज़र नहीं आते मुझे, बिल्कुल भी नहीं। मम्मी जी ने तो फिर छोड़ दिया इन लोगों को इनके हाल पर। लेकिन मम्मी कहती कि ये घर जो है जिसमें कि पुत्तन ऊपर है और ये लीचड़ नीचे है, मैं कम से कम नीचे ऊपर तो करके इन दोनों का घर का किचन का काम कर देती हूँ, झाड़ू भी लगा देती हूँ। और पुत्तन ने जो एक भारी गलती करी थी अपनी भाभी का बेडरूम दिखाकर, भाई कैसे उसका मैसी बेड हो रखा है, कमरा उसका इतना मैसी हो रखा है, तो मम्मी जी ने वो समेटा। पुत्तन तुम्हें ये हक किसी ने नहीं दिया था, ठीक है? तुम्हारी खुद की ननद ने कभी ये नहीं दिखाया कि देखो मेरी भाभी का बेडरूम कैसे मैसी हुआ पड़ा है और नन्नू समेट रहा है, जहाँ फिर माता जी समेट रही हैं, उसने कभी नहीं दिखाया। लेकिन तुमने ये दिखाया और माता जी को ऑर्डर मारा, मम्मी झाड़ू निकाल लो, और मम्मी झाड़ू लगा रही। नहीं, मम्मी से क्या क्या करवाओगे? मम्मी कहती एक घर कम था क्या? झूठी जो तू तीसरा घर बना लेगी और तेरे घर आके भी मैं बर्तन साफ करूं और खाने पकाऊं, है ना? मम्मी के हाथ की जवार की रोटियां खानी है, मम्मी के हाथ के चूल्हे पर बनी हुई रोटियां खानी है। इन लोगों को सबको सीखा कुछ नहीं इन लोगों ने। माता जी थोड़ा कड़क हो जाओ और खूब क्लास लगा देना आपकी जो आएंगे ये दोनों मिलकर। और मैं गाना भी गुनगुनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी का मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जल्दी 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 कमेंट कर दो। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी ना, तो उसमें गाना भी गाया जाएगा रंग बरसे, क्योंकि होली पर आ रही है ये जुठेरंका। और पुत्तन भी गुलाल लगाकर अपने मुंह को रंगे क्या ससुराल नहीं, अब की बार ससुराल में उसके होली नहीं है, लेकिन पुत्तन के यहाँ पर तो होली है, क्योंकि होली है खेलने के लिए जीजा सा आ रहे हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।